Now we start question number 9th and then 10th. Good. 9th question हमें given है tan inverse x upon under root a square minus x square and mod x is less than a. देखो हमें ये पता है कि a square minus x square फॉर्म में हम लेट कर लेते हैं, implies that x is equal to या तो a sin थीटा ले लो या a cos थीटा, इससे काम चल जाता है हमारा, है ना, ये फॉर्म होती है इसकी। तो मैंने एक काम करा, लेट x इज इक्वल टू a sin थीटा, तो ये बनेगा क्या हमारे पास, tan इनवर्स ऊपर हो गया a sin थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा tan इनवर्स। देखो नीचे रूट में a स्क्वायर कॉमन आएगा और अंडर रूट से a स्क्वायर का a बाहर आके a से a कैंसिल, सिर्फ हमारे पास बचेगा साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो चेक कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, रूट से बाहर आके कॉस, तो ये आपके पास आ गया tan इनवर्स tan थीटा। अब मैं इसको डायरेक्टली अगर थीटा लिख दूं तो अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि थीटा के बारे में हमें पता नहीं है कि वो इसकी प्रिंसिपल रेंज में है या नहीं, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan x को आप x तभी लिख सकते हो जब x बिलोंग करेगा tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में, यानी ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2, उससे पहले नहीं लिख सकते। तो अभी चेक करते हैं थीटा के बारे में, ठीक है। नाउ हमें गिवन है कि mod x इज लेस देन a, तो इसका मीनिंग क्या होता है, दिस इंप्लाई x इज लेस देन a एंड x इज ग्रेटर देन -1, तो इट कैन बी रिटन एज, अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूं तो x इज सॉरी ये वन नहीं है, a था हमारे पास कांस्टेंट, तो इट कैन बी रिटन एज x इज ग्रेटर देन -a एंड लेस देन a, है ना। देखो x इज ग्रेटर देन -a ये एंड x इज लेस देन a, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर मैं यहां से डिवाइड बाय a कर दो इस पूरे को, स्मॉल a से डिवाइड कर दो इसको, तो ये हो जाएगा -1 x अपॉन a और ये हो जाएगा 1, है ना। अब ध्यान से देखो इतने पार्ट को रखना जरा ध्यान से, ये है x इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो जब x के साथ a डिवाइड में आएगा तभी तो साइन थीटा बनेगा, है ना। यहां मैं इसको लिख सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a इक्वल टू थीटा लिख सकता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, पूरे में साइन इनवर्स ले देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स -1 साइन इनवर्स x अपॉन a और साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1, इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखो ये किसके इक्वल है, थीटा के, तो थीटा लिख दिया और ये साइन इनवर्स 1, देखो साइन इनवर्स 1 90 माइनस अपनी जगह पे थीटा, साइन इनवर्स 1 90 यानी π/2, तो देखो थीटा, जो ये थीटा था कहां से कहां तक आ गया अपनी रेंज के अंदर, और थीटा कहां से कहां तक, कहने का मतलब बिलोंग कर गया ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2, और देखो tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज थी वो यही तो थी, ओपन इंटरवल, तो बिल्कुल इसके अंदर लाई कर रहा है, तो इसको वैनिश करके हम ये लिख सकते हैं, और थीटा की वैल्यू यहां से रिप्लेस कर दो, तो अभी बनाया तो है, थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a, हो गया। तो इस तरीके से, है ना, मेन प्रिंसिपल रेंज के अंदर आना चाहिए, वैनिश तभी आप कर सकते हो इसको, तो उसका प्रोसीजर, चेकिंग प्रोसीजर ये है सारा, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस में आप लोग भी आदत डालें चेकिंग प्रोसीजर की। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब मैं इसको रब करके फिर आपको 10th क्वेश्चन कराता हूं, तो यहां वीडियो पॉज करके आप इसको कॉपी कर लें। आप देखिए 10th क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो सॉल्यूशन में तो मुझे एक आइडेंटिटी याद आई, अभी बताता हूं कौन सी। मैंने यहां पे लेट करा, लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा लेट करा, tan थीटा क्यों याद लेट किया, अभी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि मुझे तो आइडेंटिटी याद है, आपको भी तो याद होनी चाहिए। देखो तो tan इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं 3a स्क्वायर, और x की जगह क्या आया a tan थीटा, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब, यानी जब इसका क्यूब करेंगे तो इसको लिखेंगे a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब और माइनस 3a x स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर
टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर इंटू ये भी ए क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे भी ए क्यूब है, तो न्यूमरेटर से ए क्यूब कॉमन, ए इंटू ए स्क्वायर ये भी ए क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे भी ए क्यूब, तो ए क्यूब कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। और इसको ध्यान से देखो, ये tan 3 थीटा की आइडेंटिटी तो है, तो मुझे इसे देखकर यही रिजेंबल हो गया कि ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे a tan थीटा लिया था। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan 3 थीटा। और अगर हम इसको वैनिश करके 3 थीटा लिख दें तो अब ये गलत है, क्योंकि 3 थीटा हमें नहीं पता कि tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में है या नहीं। तो tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज फिर दोबारा कई बार आ चुका है, अब तो आपको भी याद होना चाहिए कि tan इनवर्स tan x को हम x लिख सकते हैं व्हेन x बिलोंग्स टू, प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, -π/2 टू +π/2, है ना, ये तो इसकी प्रिंसिपल रेंज। तो 3 थीटा को चेक करना है इसके अंदर आ रहा है नहीं आ रहा, तो उसका तरीका क्या है, उसका भी एक तरीका है। देखो हमें ये गिवन है कि x इज ग्रेटर देन -a/√3 और लेस देन a/√3। एक काम करो, a से डिवाइड कर दो पूरे में। जब आप a से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा a कैंसिल होकर माइनस का 1/√3 x अपॉन a, और ये हो जाएगा 1/√3, है ना। क्यों करा मैंने बताता हूँ यहाँ से। इसको देखो, ये मेरे पास है x इज इक्वल टू a tan थीटा, ये तो लेट करा था, तो इस a को रिप्लेस करके यहाँ नहीं ला सकते, तो ये x अपॉन a आ गया, और tan को अगर मैं यहाँ से हटाऊं तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स। तो tan इनवर्स x अपॉन a, तो अब मैं क्या काम करूंगा, पूरे में क्या ले लूंगा, tan इनवर्स ले लेता हूं। तो tan इनवर्स -1/√3 tan इनवर्स x अपॉन a और tan इनवर्स 1/√3। ठीक है, अब tan इनवर्स माइनस ऑफ थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ tan इनवर्स थीटा। tan अपना नेगेटिव साइन फिर आगे कर लेता, प्रॉपर्टी है हमारे पास 1/√3। ये हमारे पास हो जाएगा थीटा। देखो ये थीटा की तो इक्वल आ गया था, है ना, ज्यादा दूर लिख दिया, थीटा की इक्वल ही तो आ गया था। और ये tan इनवर्स 1/√3 माइनस tan के टेबल 1/√3 कहाँ होता है, tan 30 की वैल्यू, यानी π/6 थीटा, और ये भी कितना हो जाएगा, π/6। अब हमारे पास तो 3 थीटा, अभी तो हमारे पास थीटा की रेंज आई है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा -π/2, ये हो गया 3 थीटा, और ये हो जाएगा π/2। चेक कर लो भाई, यहाँ के अकॉर्डिंग 3 थीटा किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2 आ गया। और 10 की प्रिंसिपल रेंज यही तो होती है, तो इट मींस 3 थीटा प्रिंसिपल रेंज के अंदर है, तो अब ये बिल्कुल फिट है। तो ये रीजन हमें देने पड़ेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू 3 और थीटा रिप्लेस कर दो, थीटा अभी तो बनाया था, थीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स x अपॉन इक्वल टू, सॉरी ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म थी, तो ये इसका आंसर हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। ये लगता तो आया समझ में। तो इस तरीके से करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11, है ना। तो 11, 12, 13 मैंने तीनों के साथ लिख लिए, हो जाएंगे आराम से क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है ना, इवेल्युएट करना है, मतलब इनको जो वही बात है, इवेल्युएट सिंपलेस्ट फॉर्म में जितना आ जाए वो इवेल्यूएशन है इसका। देखो कैसे, इसको ध्यान से देखो, ये एक चेन टाइप होता है। पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखो tan इनवर्स, फिर एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया cos, फिर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। तो इस तरीके से चेन कितना भी लंबा क्वेश्चन बन सकता है, बड़ा इजी प्रोसीजर सॉल्व करने का। ध्यान से देखो, tan इनवर्स ऑफ 1, ये 1 मार्क्स में आ जाते हैं क्वेश्चन, है ना। तो tan इनवर्स 1 2 cos ब्रैकेट 2, अब ये है sin इनवर्स 1/2, sin इनवर्स 1/2। अगर मैं इसको थीटा लेट कर दूं तो यहां से sin थीटा किसके इक्वल हो गया, 1/2। बस प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी है इसकी, तो sin थीटा कहाँ होता है, sin π/6, 30 की वैल्यू तो होती है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, π/6, और π/6 sin इनवर्स की रेंज के अंदर ही होता है, -90 से +90, तो इसको हम लिख सकते हैं π/6। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमेशा एक एंगल वैल्यू देता है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का देखो एंगल ही देगा ये वैल्यू ऑलवेज। अब देखो, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 cos 2 3 यानी π/3 रह जाएगा, tan इनवर्स 2 और tan 60 π/3 का सॉरी cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल,
tan इनवर्स ऑफ 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 4 हो गया। तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है। इसके बाद हम 12th पे आते हैं। इसको इवेल्युएट करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखो मैंने इसको लिखा cot, और इसे पाई बाय 2 लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने क्या पढ़ रखा है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2। तो थीटा सेम ही तो है, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2 हो गया, और cot पाई बाय 2 क्या हो गया, 0। cot 90 की वैल्यू 0। एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये भी यही खत्म हो गया। अब इस पर आते हैं, है ना। देखो इस क्वेश्चन के लिए कोई डोमेन वगैरह रेस्ट्रिक्ट तो नहीं करे हुए, बस ये बता रखा है कि y कोई पॉजिटिव है और एक्स वाई लेस देन 1 है। इसका तो खैर यूज बता दूंगा मैं आपको, और मॉड एक्स इज लेस देन 1, है ना। देखो तो उनका हम खास कोई ऐसा यूज नहीं करेंगे, या तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन निपट जाएगा आपका। देखो tan 1 बाय 2, इसको ध्यान से देखो, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। मैंने आपको 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, एक साइन की टर्म्स में, कॉस की टर्म्स में, और खुद tan की टर्म्स में। तो साइन की टर्म्स वाला तो ये रहा, बिल्कुल डायरेक्ट लिखा हुआ है, और भैया कॉस की टर्म्स वाला भी डायरेक्ट ही लिखा हुआ है। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x की जगह बस y आ गया इसमें, चेक कर लेना जहां पे प्रॉपर्टीज हमने लिखी है, ठीक है ना। तो 2 tan इनवर्स x के तीनों फॉर्मूलों में से 2 यहाँ डायरेक्ट लिखे हुए हैं, बस एक x की टर्म्स में, एक y की टर्म्स में। तो एक को हमने लिख लिया 2 tan इनवर्स x, और एक हो गया 2 tan इनवर्स y। नेक्स्ट स्टेप अगर मैं ऐसे लिख लूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, 2 कॉमन आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ रह जाएगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ x tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है। नाउ tan इनवर्स, इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा देते हैं। कौन सी वाली, किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आइडेंटिटी कब अप्लाई होती है, जब इनका प्रोडक्ट क्या हो, लेस देन 1। तो ऑलरेडी गिवन है, प्रोडक्ट लेस देन 1 है, तो ये अप्लाई हो सकती है, ठीक है। ये बाहर सॉरी 10 था, इनवर्स नहीं है 10, और tan इनवर्स से 10, तो बचा क्या, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये इसका इवैल्यूएशन हो गया। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन है, आइडेंटिटी इससे परफेक्ट हो जाएंगी आपको, तो कई बार रिपीट करो, आप भी सीख जाएंगे। नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर आगे चलते हैं। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ है, छोटा सा ही क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है, ठीक है ना। यहाँ पे x है, ये है हमारे पास x, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है, फाइंड x। तो देखो हमें दे रखा है कि साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, है ना। यहां पे साइन था ना, तो यहां से हटा के हमने इसको लिख लिया साइन इनवर्स 1। अब देखो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, कहां होती है ये वैल्यू, 90 पे। प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 2, ये हो गया। और अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, लिख सकते हैं। तो देखो हुआ क्या, cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, मैं इसको इस पूरे पार्ट को, ये वाला जो पूरा पार्ट है, इसकी जगह लिख रहा हूं क्या, है ना। मैंने इसकी जगह लिख दिया cos इनवर्स 1/5। गलत तो नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी है, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के। तो अगर मैं यहां से cos इनवर्स x की वैल्यू निकालूं तो क्या बनेगी, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स x, और x का वर्क कौन कर रहा है, 1/5। अब दोनों तरफ देखो, cos से cos कंपेयर कर दो, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5 हो गया फाइंड आउट, है ना। तो सिंपल प्रॉपर्टी हमने यूज करके इसको फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाय 4 फाइंड x। तो कोई डोमेन वगैरह तो डिफाइंड नहीं है, तो इसको पूरा x की तरह ट्रीट करो, इसे पूरा y की तरह ट्रीट करो, और इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा दो। तो देखो ये हो क्या जाएगा, तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये बनेगा tan इनवर्स, क्या था फॉर्मूला, x प्लस y, यानी x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, यानी x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, ठीक है। और इक्वल टू में क्या चल रहा है, पाई बाय 4, ठीक है। देखो
अब इसके आगे का सॉल्यूशन में यहां से टेन इनवर्स थोड़ा काम मैं डायरेक्ट करूंगा, आप लोग भी समझो। जब मैं इनमें एलसीएम लूंगा तो x प्लस 2 तो x माइनस 1 के साथ आ जाएगा, ये आ गया x माइनस 1 के साथ x प्लस 2, फिर बीच में प्लस का साइन, और x प्लस 1 के साथ आ जाएगा x माइनस 2, x प्लस 1 के साथ आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, दोनों का एलसीएम मैंने डायरेक्ट ही काट दिया क्योंकि इसके भी एलसीएम में यही आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो 1 की जगह क्या आएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, फिर बीच में माइनस, और x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो दोनों का जो सेम एलसीएम था वो मैंने कट कर दिया, और इक्वल टू में हमारे पास है पाई बाय 4। ठीक है, चलो फिर मैंने नेक्स्ट क्या काम करा, थोड़ा सा और काम देखिएगा। इन दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करी, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर, ये आएगा प्लस का 2x माइनस का x, तो प्लस का x और माइनस 2 इन जा 2, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का x, तो माइनस का x और माइनस का 2। ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4, फिर बीच में माइनस, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यहां से हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4। ठीक है, इज इक्वल टू, जो लाइक टर्म्स से हमको सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास बच गया ऊपर 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अपॉन, नीचे माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे माइनस का 4 और प्लस का 1 बचेगा -3। ठीक है, इज इक्वल टू, और 10 पाई बाय 4 होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू -3, यानी 2x स्क्वायर इक्वल टू +1, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से तो डायरेक्ट आइडेंटिटी का क्वेश्चन था, अप्लाई करिए, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से कीजिएगा तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर आगे चलते हैं।